इंडिया पर इस वक्त लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। समाजवादी पार्टी ने अपनी 6 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और सबकी निगाहें जिन सीटों पर थी, संभल और पीलीभीत, वहां से सपा ने किसे प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की है समाजवादी पार्टी ने, उसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं और जिस पर सबकी निगाहें थी संभल और पीलीभीत पर, अब वहां से कौन चुनाव लड़ेगा? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें समाजवादी पार्टी की एक और जो सूची आई है 6 प्रत्याशियों की, उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण कहे जाएंगे। एक संभल, जिसको लेकर उनके मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जो पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए गए थे, वयोवृद्ध थे, बीमार थे, तो उनकी जगह पर कौन प्रत्याशी होगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी। तो समाजवादी पार्टी ने संभल से अब प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दूसरी अगर बात करें पीलीभीत को लेकर बहुत बड़ा संशय था। पीलीभीत को लेकर तमाम बातें उठ रही थी कि समाजवादी पार्टी अगर वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो समाजवादी पार्टी उन्हें सपोर्ट कर सकती है, उनका समर्थन कर सकती है। इस बीच पीलीभीत से भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया। और तीसरा, इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। तो अब हम एक एक कर आपको बताएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सूची पर सबकी निगाहें लगी हुई थी और लगना भी स्वाभाविक है। अभी भी समाजवादी पार्टी के कई निर्णय आने हैं, जैसे कि रामपुर वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ढा दिया है। और रामपुर में जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां का सिक्का चलता था, वो जेल में बंद हैं, उन्हें सजा दर सजाएं हो रही हैं। ऐसे में रामपुर से अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हो पाया है, इस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन चलिए हम आपको सबसे पहले संभल का हाल बताते हैं। संभल वो क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव लड़ते थे। मुलायम सिंह भी सांसद रहे, प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी यहां से सांसद हुए, और साथ ही शफीकुर रहमान बर्क, जो वयोवृद्ध सबसे ज्यादा नेता माने जाते थे, वो 100 साल की उम्र के होने चले थे। ऐसे में उन लंबी बीमारी के बाद जब उनका निधन हुआ, उससे पहले समाजवादी पार्टी वहां प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। बहुत सारे वहां पर टिकट के दावेदार थे। इस बीच संभल पहुंचते हैं अखिलेश यादव और वहां पर एक सभा को संबोधित करते हैं। उसी दौरान ये संकेत मिल जाते हैं कि संभल से शफीकुर रहमान बर्क के जो पोते हैं, जो समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद कुंदरकी से विधायक हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्हें प्रत्याशी घोषित कर सकती है पार्टी, और संकेत भी दिया गया था। और आखिरकार जियाउर रहमान बर्क संभल से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, जिनके लिए शफीकुर रहमान बर्क ने भी अपनी एक शायरी में अपने पोते के लिए बड़ी बात कही थी। अब हम आपको बागपत ले चलेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर मनोज चौधरी को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर में जहां पर डॉक्टर महेंद्र नागर को समाजवादी पार्टी ने पहले प्रत्याशी घोषित किया था, उन्हें बदलकर राहुल अवाना को अब प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। और पीलीभीत, जिसको लेकर हमने पहले ही आपको जिक्र किया था, यहाँ पर तमाम सवाल उठ रहे थे, तमाम बातें कही जा रही थी कि अखिलेश यादव के यहाँ एक बैठक हुई है, जिस बैठक में कहा गया है कि वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर सकती है यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी। इस बीच पुराने समाजवादी पार्टी नेता भगवत शरण गंगवार, ये काफी समाजवादी पार्टी के पुराने नेता माने जाते हैं, आखिरकार समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। घोसी आपको बताते हैं, घोसी जो चर्चित है लोकसभा क्षेत्र, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ता राजीव राय, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही स्पष्ट वक्ता हैं, राजीव राय को यहाँ प्रत्याशी घोषित किया है। और साथ ही मिर्जापुर में राजेंद्र यश बिंद को समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया है। इस तरीके से 6 प्रत्याशियों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने अपनी सूची में कर दी है। ये छठी सूची मानी जा रही समाजवादी पार्टी की। तो 46 प्रत्याशियों की घोषणा
समाजवादी पार्टी कर चुकी है। कांग्रेस से गठबंधन को मिलाकर 62 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हुई हैं। 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और इस बीच अब ज्यादातर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अभी बहुत कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर फैसला या सूची बहुत जल्द आने वाली है। जी बिल्कुल, तो 6 प्रत्याशियों की सूची समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है, जिसमें संभल पर जिसकी सबकी निगाहें थी, पीलीभीत सीट और संभल में आपको बता दें कि शफीकुर रहमान जो पूर्व सांसद थे अब इस दुनिया में नहीं है, उनके पोते जियाउर रहमान को प्रत्याशी बनाया है। पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार तमाम अटकलों को खारिज करते हुए भगवत शरण गंगवार पर दांव खेला है। वहीं बागपत से मनोज चौधरी, गौतम बुद्ध नगर में प्रत्याशी बदल दिया गया है, राहुल अवाना अब लड़ेंगे। इसी तरह घोसी में राजीव राय और मिर्जापुर में राजेंद्र एस बिंद चुनाव लड़ेंगे। तो 6 प्रत्याशियों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने की है। अब सबसे ज्यादा अगर किसी सीट पर निगाहें हैं तो रामपुर लोकसभा सीट पर है। अब देखना होगा रामपुर लोकसभा सीट पर पार्टी किसे टिकट देती है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दर्शकों को। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।